अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक रहोगे होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी ने एक दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। सुबह के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था, जब मैं सुबह के टाइम सफाई कर रही थी घर की। तो बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल और मैं लग गई थी अपने कामों में। और काम निपटा के फिर मैं अपना वो सिलाई वाली आ जाएंगी तो उनके साथ लगना होता है मैंने काम में, सिलाई के। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लूँ। और उसके बाद जब वो आ जाती हैं फिर तो 2 घंटे जो है मेरे इसी तरह जाते हैं कि मैं उनके साथ बिज़ी रहती हूँ। और जब वो बैठी होती हैं लाइट आ जाती है, फिर मैं घर का काम जैसे लंच की तैयारी में लग जाती हूँ। तो इस वजह से इस टाइम मुझे ना बहुत जल्दी थी। मैं पहले तो सोच रही थी कि कपड़े वॉशिंग मशीन लगाऊं और कपड़े धो लूं, मगर वही बात के बस लाइट का मसला। लाइट आज सुबह 6 बजे गई है और 8:30 तकरीबन आई थी और उसके बाद फिर गई है 12 बजे। तो देखो क्या बनता है। तो अच्छा जी, यहाँ मैं अपनी सफाई में लगी हुई हूँ और उसी दौरान ना आना जाना भी लगा रहता है औरतों का। तो ज़ाहिर है उनके पास भी बैठ के फिर मेरा टाइम इस तरह बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है ना। उनके बातों में लग जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ थोड़ी देर और थकावट हो जाती है तो फिर उठ जाती हूँ जैसे। बस यही कुछ होता है। और पहले तो मैंने ना इसमें बाकी सफाई करके ना कमरों के चीज़ें उठा के समेट के सारी चीज़ें, तो मैं लग गई थी जी मिट्टी के साथ। जो मिट्टी में लेके आई थी उस वो एक बाल्टी सी पड़ी थी मेरे पास प्लास्टिक की छोटी सी, और उसमें मैंने मिट्टी डाली। फिर मैंने पौधों को भी पानी दिया और मिट्टी डाल के उसमें ये लहसुन और धनिया का बीज मेरे पास पड़ा था, तो मैंने धनिया का बीज इसमें ना लगा दिया। मैंने कहा चलो ग्रीनरी तो हो ही जाएगी ना। और दूसरा ये कि धनिया कौन सा ज़ाया होने वाली चीज़ है, ये काम आ जाएगी। ये देखें ये वाली बाल्टी थी और ये वाला ढकना जो है ना, ये माशाल्लाह से फिर तोड़ दिए बच्चों ने। अब मुझे ये फ़िक्र है कि इसमें ये एक ही जगह पे पड़ा रहेगा तो काम आ जाएगा, वरना तो फिर ये लहसुन भी मैंने फजूल लगा लिया है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये कितना प्यारे हो गए हैं। तो इन चीज़ों को भी फिर सबको पानी मैंने दोबारा से लगाया शावर के साथ। उनके पत्ते वगैरह जो धोने वाले थे वो धोए। तो यहाँ ना लाइट जब आई है तो मैंने ऊपर चने की दाल रख दी थी। ये देखें, स्टार्ट से ही वीडियो स्टार्ट कर देती आप लोगों के साथ शेयर करती, मगर उसमें ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं आपको दिखाती। वो तो ये था उसमें कि तड़का नॉर्मल सा बनाया और दाल उबाल के एक साइड पे रख दी थी और उसमें फिर मैंने ये कर दिया और पानी डाल के दाल रख दी। और मेरे बर्तन भी धोने वाले हैं, मैंने दिखाए हैं आपको। और जी बर्तन मेरे अभी धोने वाले थोड़े से ही हैं क्योंकि मैंने बाकी तो धुल गए थे मेरे बर्तन। और ना उसके अलावा मैं ये तसला जो होता है ना चावलों वाला वो था, तो वो भी मैंने हाथों हाथ निकाल दिया था। तो ये वाली जो है ना, ये अब मैं आप लोगों के साथ दोबारा से ये दिखा रही हूँ कि बच्चे आ चुके हैं और बच्चों ने आते ही ये कारनामे किए। ये उंगलियां लगा के और उसमें से मिट्टी निकल रही है। मोहम्मद ने वो कारनामे किए हैं जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि मैंने इसको बार बार आवाज़ें दे के रोका है मगर वो नहीं रुका। तो ये जी है शाम की रूटीन। मैं चाय बना रही हूँ शाम के टाइम और दाल हमारी बन चुकी थी। तो बच्चों ने तो कहा कि हम लोगों ने दाल के साथ रोटी नहीं खानी, रोटी नहीं बनानी पड़ी मुझे। और चावल फिर उन लोगों ने गर्म करवा के चावल को साथ ही पेट भर के लिया था और मदरसे चले गए थे। उसके बाद इन लोगों को मैंने कोचिंग भेजा तो फिर मैंने चाय रखी थी। और ये है जी शाम, उसके बाद का टाइम। चाय वगैरह हम लोगों की हो चुकी है। तो या ना हम लोग जिसमें पानी लेके आते हैं ना कैन में, वो कैन ज़रा गंदा हो चुका है तो मैंने कहा चलो धो लेती हूँ, क्योंकि रोज़ का रोज़ ही धोना पड़ता है। वो सिंक के नीचे पड़ा होता है ना, तो इस वजह से उसमें थोड़ी सी ना मिट्टी वगैरह और ये वो पानी वगैरह भी कई दफ़ा ऊपर से मतलब टपकता है ना कतरा, तो वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो ये देखें जी यहाँ मेरा कैन साफ़ हो रहा है। कैन तो मैं सोच रही थी कि इसको क्यों ना मैं ब्रश के साथ साफ़ करूँ। ब्रश भी मैंने साफ़ रखा हुआ है उसके लिए,
मेरे पास ना वो है जो खजूर की होती है ना, क्या कहते हैं पंजाबी में तो उसको छाबियाँ कहते हैं, खजूर की छाबियाँ होती हैं, उसमें रोटी रखते हैं। तो वो मेरे पास हैं, तो उसके लिए मैंने ये ब्रश साफ़ सुथरा रखा हुआ है। फिर मैंने उसी के साथ ना अंदर भी वो मारा ब्रश और उसके साथ साफ़ किया है, और उससे फीडर वगैरह भी मैं मोहम्मद के साफ़ करती थी। तो यहाँ जी मैं रात की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रोटियाँ तो मैंने रात को ही पकाई थी, क्योंकि दोपहर में भी किसी ने नहीं खाई थी। मैंने भी, फिर बच्चों ने चावल खाए तो मैंने भी वही चावल खा लिए, और हमारा ये आटा जो मैंने सुबह गूंद के रखा था ना, वो वैसा ही पड़ा रहा। तो ये मैं अब रात के टाइम पे ना मैंने रोटियां बनाई थी, और उसके साथ फिर दाल के साथ ही खा ली। मेरा तो ये होता है कि चने की दाल मैं रात के टाइम कम ही खाती हूँ, मगर फिर ये आधी रोटी मैंने खानी है, उसके अलावा तो मैंने नहीं खानी। तो यहाँ देखते हैं फिर बच्चों का क्या करते हैं। बच्चे अगर खा लेंगे शौक़ से तो ठीक है, वरना फिर कोई और देखूँगी। सालन तो फ्रिज में पड़ा है और चावल भी पड़े हैं, बच्चे ज़्यादा शौक़ से तो वही खाते हैं। मगर शाम को मेरे कोशिश होती है कि चावल ना ही ये लोग फ्रिज में पड़े हुए ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जी यहाँ मैं रोटियां ही पूछ रही थी कि जिसने खानी है मुझे बता दो, तो इब्राहिम लोग तो एक्शन मार रहे थे। और पता आज क्या हुआ है कि जब मैं कैन धो के ना मैंने इनके बाबा को दिया है कि पानी लेके आए, और ऊपर इतना शोर बच्चों ने मचाया हुआ था, रात का टाइम था। तो मैंने क्या किया, मैं पीछे जब गई हूँ ना तो ये लोग कमरे में थे, और कमरे में इतनी उधम मचाया हुआ था ऊपर वाले कमरे में। तो मैंने जाके क्या किया कि लाइट बंद की। जैसे ही लाइट बंद हुई है तो तीनों बच्चे ऐसे डर के और मेरे पीछे भागे है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। और लाइट ऊपर से ना जो स्विच ऊपर वाले उसका है ना पोर्शन का, वो मेन स्विच ही मैंने ऊपर वाले का बंद किया ताकि ना बच्चों को पता ना चले। और ऐसे मेरे पीछे भागे, और उर्वा तो ऐसे चीख रही थी कि मैं पता नहीं जैसे क्या हो गया है। क्योंकि ये लोग अब ऊपर जाते हैं ना जब, तो इतने उल्टे काम करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और मेरा लेसन वगैरह जो है वो भी सारे सहन में बिखरा हुआ होता है जितनी बार ये लोग जाते हैं। और एक दिन तो इन लोगों ने मेरे पूरे किलो 2 किलो प्याज सारे धो दिए थे, और धुले हुए प्याज एक एक करके मैंने इकट्ठे किए, और उसका कोई हाल ही नहीं छोड़ा। तो इस वजह से मुझे उनके पीछे जाना ज़रूरी था। और बच्चे जब घर पे होते हैं तो बहुत कुछ करते हैं, और इतने उल्टे काम ये लोग करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं नीचे काम जो है नीचे वाले पोर्शन का निपटाऊं या इनके पीछे पीछे रहूं, तो इससे बेहतर है मैंने इनको थोड़ा सा डराया। मैंने कहा ऊपर नहीं जाया करो, कोई चीज़ पकड़ लेगी। तो बस मेरे हाथ यही तरीका था जो मुझे बेस्ट लगा, जिसके साथ मैंने इनको नीचे लेके आई हूँ। और अब उनको कहा है कि आप हाथ मुँह धो और फिर खाना मिलेगा। तो वो तो जी उधर गए हैं, वाशरूम की तरफ हैं। अब उस साइड पे जो कुछ बन रहा होगा वो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, शोर शराबा ही सुनाई दे रहा है। तो ऐसा ना हो कि मेरे लिए एक और मसला बन जाए कि कपड़े गीले करके आ जाएं और मुझे नया ही काम तैयार करके दे दें कि चलो जी हमें तो ला के दो अब नए कपड़े दूसरे, और वो पहन के अब सोएंगे। ज़ाहिर है गीले कपड़े से तो बच्चों को नहीं सुलाया जा सकता। तो ये देखें जी आ गए हैं मुँह साफ़ कर करा के। और यहाँ हमारा ना आज आया है रायते के लिए दही। इस टाइम मैं समझी थी कि ये सुबह के लिए बच्चों के लिए आया है, मगर रायते के लिए ये इस टाइम आया था। मैंने ना दाल बनाई थी, भुनी हुई दाल थी, जैसे दाल की भुजिया बनाती है वो दाल मैंने बनाई थी। खुश्क दाल भी इसे कहते हैं। तो इसके लिए फिर रायता लाजमी है। और काली मिर्च और नमक का ना मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया था, कोई हरी मिर्च कोई धनिया वगैरह मैंने नहीं डाला था इसमें। ये काली मिर्च और नमक वाला रायता था जो सिंपली सा तैयार हो जाता है फटाफट से। तो ज़ाहिरा आपको पता है कि इस टाइम टाइम इतना नहीं था मेरे पास, बच्चे भी सोने की तरफ चले जाते हैं तो फिर थके हुए होते हैं सारा दिन के। और कल भी इन लोगों ने जो मेरे साथ करना है सारा दिन शरारतें और ये कुछ, ये तो मुझे पता है
सुबह ही उठ जाते हैं। जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन ये इन लोगों को आवाज़ें दे दे के मैं थक जाती हूँ, मगर अपनी मर्ज़ी से फिर चीखते चिल्लाते ही उठते हैं। और जिस दिन इन लोगों ने स्कूल नहीं जाना होता उस दिन ये सुबह 6 बजे भी इनको उठना पड़े तो उठ जाते हैं। और इब्राहिम जब घर पे होता है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना तंग करता है। तो यहाँ जी मैं रायता बना रही हूँ, नमक और काली मिर्च डाल के, उसको थोड़ा सा पानी डाला उसमें, और ये ना मलाई के बगैर दही है, मलाई वाला दही नहीं है। उसको ना थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रही हूँ, एक साथ ही पानी डाल देना तो फिर उसका अंदाज़ा नहीं होता, और ऐसा ना हो कि ज़्यादा पतला हो जाए। तो जैसे ही ये फेंटेंगे ना तो उसका फिर अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता फेंटते फेंटते ये अंदाज़ा होता है कि इतना हमें थिक चाहिए और इतना या पतला चाहिए या जो भी है। तो मैं तो अक्सर इसी तरह का रायता बनाती हूँ। ये हरी मिर्च और धनिए वाला जो है ना, वो तो स्पेशली बनाऊँ तो फिर ही बनता है, वरना मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। ये आराम से इजीली ना फटाफट से बन जाता है। तो क्योंकि ये बच्चों ने ही तो खाना होता है ज़रा। तो जी आज ना मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे थोड़ा नज़ला हो रहा है। मेरे ना सर भी वज़नी वज़नी सा और नज़ला लग रहा है कि जैसे शुरू हो रहा है, और गले में भी ख़राश सी है। वो इस वजह से है कि मैं गई थी बाज़ार, तो उसके बाद ना मैंने वहाँ जाके ना गन्ने का रस पिया और उसमें होता है लेमन। तो उस वजह से ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे गले में ख़राश सी और नज़ला भी स्टार्ट हो रहा है। तो शाम को हमारे यहाँ बनेगा कहवा, जो हम लोग ना वो मैंने आप लोगों के साथ कहवे की रेसिपी भी शेयर की है। हमारे घर में तो थोड़ा सा भी किसी को भी हो गला ख़राब या नज़ला वगैरह, तो हम लोग तो वो लाजमी बनाते हैं। तो ये खाना वाना खा के बच्चों ने दूध पीना होता है, बच्चों को दूध वगैरह दे के उसके बाद मैं देखूँगी अगर इनके बाबा ने और पीना हुआ कहवा तो ठीक है। बच्चों को तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं दे रही, क्योंकि अभी तो गर्मी है, कराची में अच्छी खासी गर्मी है। तो इस वजह से बच्चों को तो अगर नज़ले वगैरह की कोई शिकायत होती है फिर ही मैं लाजमी देती हूँ, वरना तो इस तरह नहीं, अभी गर्मी है। तो जी इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं तो खाऊँ खाना।